हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन इन और इनटू के बारे में। इन का मतलब में और के अंदर होता है और इनटू का मतलब भी में और के अंदर होता है। दोस्तों, काफ़ी बार कई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस सेंटेंसेस में हम इन का यूज़ करेंगे और किस सेंटेंसेस में हम इनटू का यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इन और इनटू के डिफरेंस को। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनटू शोज मोशन इनवर्ड। इनटू गति को दिखाता है, मूवमेंट को दिखाता है, मोशन को दिखाता है। इनटू से अंदर जाने की गति का पता चलता है। मतलब जब कोई बाहर से अंदर की ओर आता हो, जब कोई आउटसाइड से इनसाइड की ओर आता है, जब कोई आउटवर्ड से इनवर्ड को आता है, जब वो मूवमेंट में हो, गति में हो, तो वहाँ पे हम लोग इनटू का यूज़ करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इट शोज थिंग्स और पर्सन्स इन मोशन। जब कोई चीज़ या जब कोई व्यक्ति गति में हो, जब कोई मूवमेंट में हो, मोशन में हो, वहाँ पे हम लोग इनटू का यूज़ करते हैं। आइए हम लोग इनटू के यूज़ को सेंटेंस में देखते हैं, तब हमें ईजिली समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस है, द टीचर इज एंटरिंग इनटू द क्लास। शिक्षक कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो बाहर से अंदर आ रहे हैं। वो बाहर से क्लासरूम के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे मूवमेंट शो हो रहा है, यहाँ पे गति दिखाया जा रहा है कि कोई आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है। सो यहाँ पे इस सिचुएशन में हमें इनटू का यूज़ करना है। दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं। बॉयज आर जंपिंग इनटू द स्विमिंग पूल। लड़के स्विमिंग पूल में छलांग लगा रहे हैं। यहाँ पे भी जो बॉयज़ हैं वो स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हैं और वो स्विमिंग पूल में छलांग लगा रहे हैं। मतलब वो बाहर से स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, वो बाहर से अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? जंपिंग। यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे गति दिखाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इनटू का यूज़ हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे है कि शी थ्रू गार्बेज इनटू द डस्टबिन। उसने कूड़ेदान में कूड़ा फेंका। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे भी मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे कूड़ा जो है वो बाहर से अंदर कूड़ेदान के अंदर डस्टबिन में डाला जा रहा है। यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, फेंकने का मूवमेंट हो रहा है। बाहर से कोई डस्टबिन के अंदर कूड़ा फेंक रहा है, आउटसाइड से इनसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इनटू का यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी मूवमेंट दिखाया जाएगा, जहाँ पे भी गति दिखाया जाएगा, वहाँ पे हम लोग इनटू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, चिल्ड्रन वर थ्रोइंग स्टोन्स इनटू द रिवर। बच्चे नदी में पत्थर फेंक रहे थे। यहाँ पे जो बच्चे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फेंकने का काम कर रहे हैं। वो बाहर, नदी के बाहर हैं और वो स्टोन्स कहाँ डाल रहे हैं? वो नदी के अंदर स्टोन्स डाल रहे हैं, नदी में फेंक रहे हैं। वो यहाँ पे फेंकने का काम हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। कोई बाहर से, बच्चे बाहर खड़े हैं और बाहर से वो पत्थर फेंक रहे हैं, गति दिखाया जा रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या लगेगा? इनटू लगेगा। हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। शी पोर्ड मिल्क इनटू द ग्लास। उसने ग्लास में दूध डाला। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? पोरिंग, मतलब डालने का काम हो रहा है। यहाँ पे भी मूवमेंट हो रहा है। कोई एक यूटेंसिल से, कोई एक बर्तन से ग्लास में डाला जा रहा है दूध। तो आउटसाइड से एक इनसाइड है ना, ग्लास के अंदर डाला जा रहा है, ग्लास में डाला जा रहा है। तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, गति दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इनटू का यूज़ करेंगे।
तो फ्रेंड्स, जहाँ पे भी जब भी गति दिखाया जाएगा, मूवमेंट दिखाया जाएगा, जब कोई बाहर से अंदर की ओर जाएगा, वहाँ पे हम लोग इनटू का यूज़ करेंगे। इन शोज पोजीशन और रेस्ट। इन दिखाता है पोजीशन को और स्थिरता को। यहाँ पे किसी पर्सन और थिंग, मतलब किसी व्यक्ति और चीज़ का लोकेशन को दिखाया जाता है, उसके स्थान को दिखाया जाता है। यहाँ पे गति नहीं दिखाया जाता है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं दिखाया जाता है, यहाँ पे कोई बाहर से अंदर को नहीं जाता है, मतलब यहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा, गति बिल्कुल नहीं होगा। जो चीज़ जहाँ पे है वो ऑलरेडी वहीं पर है। तो उस सिचुएशन में हम लोग इन का यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं इट शोज द पोजीशन ऑफ पर्सन और थिंग्स। ये पोजीशन को दिखाएगा। तो आइए हम लोग इनका यूज सेंटेंसेस में देखते हैं। सेंटेंस है द टीचर इज इन द क्लास। शिक्षक कक्षा में है। शिक्षक जो है, जो टीचर है, ऑलरेडी कक्षा में है, वो पहले से ही है। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई गति नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई बाहर से क्लासरूम में आ रहा है, कक्षा में आ रहा है, वो ऑलरेडी क्लास में है। तो यहाँ पे हम लोग इन का यूज़ करेंगे। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बॉयज़ आर इन द स्विमिंग पूल। लड़के स्विमिंग पूल में हैं। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बॉयज़ जो हैं, जो लड़के जो हैं, वो बाहर से स्विमिंग पूल में छलांग लगा रहे हैं। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, कोई गति को नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ पे वो ऑलरेडी, वो पहले से ही स्विमिंग पूल में है, यहाँ पे कोई बाहर से अंदर की ओर नहीं जा रहा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग इन का यूज़ करेंगे। जैसे है कि द गार्बेज इज इन द डस्टबिन। कूड़ेदान में कचरा है। यहाँ पे ऑलरेडी जो कूड़ेदान है उसके अंदर कचरा है, यहाँ पे कोई बाहर से कोई पर्सन, कोई व्यक्ति कूड़ेदान में कचरा नहीं डाल रहा है। कूड़ेदान में पहले से ही कचरा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इनका यूज़ करेंगे। यहाँ पे मूवमेंट कोई नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। द शुगर इज इन द जार। चीनी जार में है। यहाँ पे ऑलरेडी जो जार है उसके अंदर चीनी है, कोई डाल नहीं रहा है, कोई आउटसाइड से इनसाइड डाल नहीं रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई गति नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग इन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। द मिल्क इज इन द ग्लास। दूध ग्लास में है। यहाँ पे भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई गति नहीं दिखाया जा रहा है। ग्लास के अंदर ऑलरेडी दूध है, पहले से ही है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन का यूज़ करेंगे हम। फ्रेंड्स, आई होप आपको इन और इनटू में डिफरेंस पता चल गया होगा कि कहाँ पे हमें इन का यूज़ करना है, कहाँ पे हमें इनटू का यूज़ करना है। इन हम लोग लगाएंगे जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा, और इनटू का यूज़ करेंगे जहाँ पे मूवमेंट होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह गया होगा तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।